किसी किताब की सूरत अपने वालिदैन की गोद में परवरिश पा रही थी। हम शायरी उठाकर अपने दिल की दुनिया के जनाजे उठाकर चौकों में रख देते। फ़तह के पैरों तले शिकस्त खुर्दा लोगों की बद्दुआएं होती हैं। वारिस शाह ना पेट संदूक खुले, भावे जान दा जंदरा टुट जाए। ज़िंदगी का सफ़र अगर तसव्वुराती बुनियाद पर मैं अपनी करना चाहूँ तो इब्तदा में एक बहुत मुशफ़िक़ चेहरा, बहुत मेहरबान आँखें और वो हाथ जिनकी उंगली थाम कर मैं चला करती थी, वो ज़हन के बेपाया मंज़र में कहीं से निकल कर सामने आ जाते हैं। मेरे वालिद साहब जो ख़ुद अभी तालिब इल्म थे और मरे कॉलेज में पढ़ते थे और मेरी वालदा भी उनकी क्लास फ़ेलो थी, जैसे मैं भी किसी किताब की सूरत अपने वालिदैन की गोद में परवरिश पा रही थी। और वो मुझे दोनों मियाँ बीवी जिनका भी ज़रिया आमदन भी कोई नहीं था, तो मुझे लिए लिए फिरते थे। फिर पता चला कि ये बच्चा दूध बहुत पीता है और बहुत इसके अखराजात हैं, तो किसी ने कहा कि इसे आप दूध पिला दिया करें और साथ में इसको चावलों का पानी जिसे पिच कहते हैं पंजाबी में, वो पिला दिया करें। तो मेरे पापा को इतना बुरा लगा कि वो 20 साल की उम्र में उन्होंने लीवर ब्रदर्स में नौकरी की और वो पेशावर में उनको नौकरी मिली और वो सियालकोट से पेशावर चले गए। हम सब बहन भाइयों की पैदाइश सियालकोट की है। पापा ने वहाँ पे जाके जॉब करके और साथ साथ पढ़ाई भी अपनी रखी। मेरी आंखों में ये आंसू आ जाते हैं कि 20 साल का लड़का अपनी बेटी, अपनी बीवी के लिए काम करने के लिए कहाँ कहाँ चला गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया। ये सब मेरी माँ की मेहनतों का समर था। मेरी वालदा नुसरत अदीब हाशमी, वो बेहतरीन शायरा भी थी, एडवोकेट थी, इंग्लिश एमए भी उन्होंने किया था। हमने घर में ये माहौल देखा कि पापा भी पढ़ रहे हैं, अम्मी भी पढ़ रहे हैं, कभी अम्मी के इम्तहान है, कभी पापा के इम्तहान हैं। तो ये ज़िंदगी का तसलसल मेरे साथ भी ऐसा ही चला। ड्यूरिंग एजुकेशन मेरी भी शादी हुई। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर अनाउंसमेंट और न्यूज़ पढ़ रही थी जब मैं तालिब इल्म थी, और मैंने तकरीबन 8 बरस ये काम किया और इसी दौरान इन 8 बरसों में मेरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए और मेरी तालीम भी जारी रही। और दोनों बच्चों के बाद मेरा मास्टर्स हुआ। उसके बाद इरादा जॉब में आने का नहीं था, जैसे कि सारी ज़िंदगी बिला इरादा और बग़ैर किसी टारगेट के थी। तो इसी तरह से ये तसलसल भी यूं ही चला जा रहा था कि मुझे मेरी शादी चूँकि 3rd ईयर में हो गई थी, तो बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मास्टर्स करें और जॉब में आएँ, और मैं जॉब में बाद में आई। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे भी थे और उनको मैं स्कूल छोड़ती थी, और DGPR में मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात हुई। वहाँ से कुछ जी भर गया 2-3 साल के अंदर। तो उसके बाद फिर 2003 में पुकार यानी पंजाब आर्ट्स काउंसिल एज डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन किया, और फिर डायरेक्टर के ओहदे पर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल को एक वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और जाके उसको एक बड़ा तख्लीकी इदारा बनाया, और लोग देखते हैं और तौसीफ़ करते हैं, और फाइनेंशियली भी उसको साउंड किया। उसके बाद ज़िंदगी बढ़ते बढ़ते बच्चे भी साथ बड़े होने शुरू हुए और उनकी तालीम व तरबियत और ख़ुसूसी तवज्जो दी। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, उनके वालिद ने उनकी तालीम पर बहुत तवज्जो दी, और वो बच्चे ख़ुद इस कदर ज़हीन थे कि अब तो वो हमें पढ़ाने के लायक हो चुके हुए हैं। तो बच्चों के साथ एक दोस्ताना रवैया है। अब ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसमें अपनी तख्लीक़ात, अपनी किताबें, अपनी शायरी मेरी ही तरह जैसे बिखरी बिखरी सी है। 4 किताबें अभी तक मैं शाया कर चुकी हूँ। उर्दू शायरी की पहली किताब खामोशियाँ, फिर दूसरी किताब ताराज, और एक किताब जो तख्लीकी तर्जुमों पर मबनी है वो सैयद पीर वारिस शाह, बाबुल्ले शाह, हज़रत सुल्तान बाहू, और इसी तरह 7 सूफ़ी पीरों के क्रिएटिव ट्रांसलेशन पर बाबा फरीद से ख्वाजा फरीद तक।
इसी तरह पंजाबी प्रोस की किताब है सतगुर। हमने इदारों में रहकर दूसरों के लिए काम किया, दूसरों की किताबें छापी, दूसरों के लिए हमने बहुत सारा क्रिएटिव काम किया और ख़ुद को पसे पर्दा रखना इसके लिए ज़रूरी था। जितनी भी तख्लीक जो है छन छन कर सामने आई, उसमें ज़ोर इतना था कि वो रह नहीं सकी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत से फ़िक्रे, बहुत से जुमले, बहुत सी बातें, भले वो मनफी थे भले वो मस्बत थे, वो सारे ही काम आए। ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में मुनीर नियाज़ी ने कहा, चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा ये था कि माजी के रास्तों से न इस तर्ज़ हाल से दिल मुतमईन नहीं है किसी भी ख्याल से, बेमिसल हूँ किसी की इनायत नहीं कबूल, मुश्किल से खुद निकलती हूँ अपने कमाल से। ऐसा एक जनून था, ऐसी एक पैरों में तपती हुई रेत थी, ऐसी आबलापाई थी कि चलते हुए पता ही नहीं चला कि कहाँ पे निकल आए। और मैंने कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का कोई क्रेडिट अपने आप को देने की कोशिश नहीं की। मुझे आज तक नहीं पता कामयाब इंसान किसको कहते हैं, नाकाम किसको। मुझे शाकिया मनी के अल्फाज याद आते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़तह कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि फ़तह के पैरों तले शिकस्त खुर्दा लोगों की बद्दुआएं होती हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी फ़तह याब होना नहीं चाहा, कभी बहुत ज़्यादा आम मानी में जो कामयाबी है उसको हासिल करना नहीं चाहा, क्योंकि मेरे नज़दीक कामयाब और नाकाम शख्स के कदम वहीं पर पड़ते हैं। ये कछुए और खरगोश वाली बात नहीं, लेकिन जहाँ पे कामयाब शख्स झंडा गाड़ता है उसके करीब ही नाकाम शख्स भी धीरे धीरे चलता हुआ पहुँच जाता है। हाँपना, दौड़ना, भागना, बेपनाह घबराए से टारगेट अचीव करना, ये मेरी सरिश्त में कभी शामिल नहीं रहा। न जाने कौन है जो टारगेट्स बनाता है और मुझे वहाँ तक खुद ही ले जाता है। बिला इरादा ज़िंदगी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि बेनियाज़ी है, क्योंकि बेनियाज़ी का दावा सभी करते हैं, मगर ये होती किसी में नहीं। ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो महज सूफियों ही को मुयस्सर हो सके। हम थक ज़रूर जाते हैं, हम उकता ज़रूर जाते हैं, हम बेनियाज़ नहीं होते। हम महफिल में अपनी मौजूदगी, अपनी तौसीफ़ बड़े शाइस्ता अंदाज में पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, हम डेलिकेट होते जाते हैं, हम तारीफ़ के भी ख़ास अंदाज़ पसंद करते हैं, हम सराहा जाना चाहते हैं। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, इसको मानना चाहिए कि ये ज़िंदगी जिसमें हम अपने दर्द चौराहे पर रख देते हैं, हम शायरी उठाकर अपने दिल की दुनिया के जनाजे उठाकर चौकों में रख देते हैं, तो ये सब क्या है? पहले घर की मुंडेरों से उठाकर बाज़ार के चौक में रास रख देना और बाद में कहना वारिस शाह ना पेट संदूक खुले, भावे जान दा जंदरा टूट जा। अपने आप को इकट्ठा लिए करते हैं, और जिस शख्सियत के साथ लोगों के सामने आते हैं, दर हकीकत ये वो बंद संदूक है, ये वो बंद जंदरा है जो कहीं कहीं से इसमें दरारें पड़ती हैं तो कलम हाथ में आ जाता है और तहरीर सफ़े पर मुंतकिल हो जाती है।